अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जुडिशरी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ये पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बट इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन ऑफ जुडिशरी आ सकता है और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ सकता है। लिख लेती हूँ। एक आ सकता है फंक्शन ऑफ जुडिशरी और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये जो है पेपर 1 का जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2, ये उसके लिए मैंने आपको बताया ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। बट जो पेपर 2 है उसमें ये नहीं आता होता क्वेश्चन, जो हम पेपर 2 पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आपने ना गौर से सुननी है। जो जुडिशरी है इन अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की सेंस में बात करें जुडिशरी को, तो ये क्या है? जुडिशरी इज़ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑर्गन है ना, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट हैव 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये ऑर्गन किसका है? गवर्नमेंट का। ये मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के थ्रू के अगर सेंस में बात करें। बट अगर इन स्टेट की सेंस में बात करें तो जुडिशरी जो प्रैक्टिकल टर्म है, प्रैक्टिकल टर्म, उसमें ये नहीं है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का। समझ आइए। बट इन पॉलिटिकल साइंस it is the part of government, but in practical it is not taken the part of government. ये बात आपको समझ आई है? अच्छा, अब वाई, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों ये जो है ना प्रैक्टिकल में नॉट टेकन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट का पार्ट क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम एग्जेक्टिव, फ्रॉम लेजिस्लेटिव। ये जो बाकी पार्ट्स है ना, ये उनसे इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है मैं आपको बताती हूँ। अगर वो उसी की ही होती, फॉर एग्जांपल उसका जो है ना उसकी जो अथॉरिटी है वो लेजिस्लेटिव के पास उसकी पावर होती, तो ऐसा होता तो फिर तो गवर्नमेंट जो है ना वो डिपेंड होती, सॉरी जो जुडिशरी होती वो डिपेंड होती लेजिस्लेटिव पे। वो जैसा कहते हैं वो वैसा करती, फिर तो इंसाफ ना हो सकता ना। सो दैट इज़ वाई, दैट्स द मेन रीज़न कि जो ये है इंडिपेंडेंट है फ्रॉम गवर्नमेंट से, फ्रॉम एग्जेक्टिव से और लेजिस्लेटिव से। अच्छा, आपको अब एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताती हूँ। काफ़ी साल पहले, अभी की ये बात नहीं है, कुछ साल पहले ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक बंदे ने ना कहा था कि जो गवर्नमेंट है उसके तो 3 ऑर्गन्स हैं, और फिर जज ने कहा 3, नो, 2 ऑर्गन। आर यू सेइंग वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? नो, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये उसने बड़े गुस्से में ऐसे करके बोला था, जो जज था, कि हम तो गवर्नमेंट का पार्ट है नहीं, वाई आर यू कंसिडर अस द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बट जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में वो जो ये है ना गवर्नमेंट के ऑर्गन है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे तो बंदा हो जाएगा कंफ्यूज। अगर पेपर में आ जाए सेक्शन 2 में पेपर हम आ जाए जुडिशरी की इस बात के ऊपर, तो हम फिर क्या लिखेंगे कि वो है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या फिर नहीं है? तो आपने पेपर में लिखना है कि हाँ है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के मुताबिक तो यही बात है ना कि है, और हम यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं, पाकिस्तान या किसी कंट्री को करके नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरी है उसमें ये लिखने। बट अगर आपके इंटरव्यू में पूछे, एग्जामिनर सॉरी इंटरव्यूअर पूछे आपसे, जब आपका इंटरव्यू हो उसमें पूछे कि ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो आपने कहना नो, क्योंकि वहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहे होंगे। तो वहाँ पे आपने नहीं बोल देना कि हाँ ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो आपने वहाँ पे नो कहना है। सो अब देखते हैं जुडिशरी की डेफिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ हायरार्कियल सिस्टम, यूजुअली हाईएस्ट कोर्ट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। जो हाईएस्ट कोर्ट होती है ना उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हायरार्कियल का क्या मतलब है? मतलब जो पावर है ना उसके सेक्शन बने हुए होते हैं, पावर के सेक्शन बने हुए होते हैं। हाईएस्ट से लोएस्ट, जो लोअर होते हैं ना उनकी तरफ, मतलब इसके पास ज़्यादा पावर होगी, फिर जो बीच में ऐसे पावर डिवाइड हुई हुई होती है, पावर के सेक्शन हुए हुए होते हैं। अब जो जज हैं, कहीं पे जज इलेक्ट होते हैं और कहीं पे पीपल, मतलब जज जो है ना वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों की तरफ से। खैर ये बस इतना था। अभी हम देखते हैं इसका फंक्शन। अभी जो हमने इंट्रो में पढ़ा ना, इंट्रो में बस यही मेन बात थी जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस की सेंस में जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो
सॉरी पॉलिटिकल साइंस में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और प्रैक्टिकल में नहीं है ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अब हम देख लेते हैं फंक्शन। पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये इसका बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन क्या है? टू इंटरप्रेट लॉ। अगर कोई कहीं पे कन्फ्यूजन है ना, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, देन उनका जुडिशरी का काम क्या है? उसको इंटरप्रेट करना। दूसरा क्या है? जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब है? ये एक जो प्रैक्टिकल काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन आप इसको कह लें कि जो जुडिशरी है ना, उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी मतलब डिसाइड कर सकता है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि क्या जो ये लॉ बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो लॉ को चेक कर सकता है। जब कोई लॉ बन रहा होता है ना, तो वो उसके पास ये अख्तियार होता है उस लॉ को चेक करने का कि आया कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया। अगर कोई उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मतलब लगती है, अगर वो तो सही लगता है उसको, तो वो क्या होता है? इंटरेक्ट हो जाता है, मतलब लाइव गुड लॉ है। लेकिन अगर उसमें कोई मिस्टेक्स या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है नल एंड वाइड। डिक्लेयर कर दिया जाता है नल एंड वाइड। अच्छा, ये ज़्यादातर स्टेट आपने ना जो भी बात करनी है ना, जो पेपर 2 उसमें आपने स्पेसिफिक कंट्री का नाम यूज़ नहीं करना। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं यूज़ करना आपने। जो है ना, जो भी बात करनी है ना, आपने ये कहना इट इज़ इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा होता है, लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका के अंदर होता है। ये जो मेडिसन वर्सेस मार्वी केस हुआ था, तो उसमें भी यही जो था डिक्लेयर कर दिया हुआ था, तो यही था। उसके अलावा जो जस्टिस मार्शल जो था, ये वॉज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू हैव एस्टेब्लिश द रिव्यू एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज, ये रिव्यू करना है ना, जज को अख्तियार दिया गया कि वो एक लॉ को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये जस्टिस मार्शल था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी वन ऑफ द बेसिक फंक्शन है। टू मेक श्योर करना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसके, लोगों के, आर प्रोटेक्ट हुए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बंदा है, उसके राइट्स कोई दूसरा बंदा उसके राइट्स ले रहा है, तो गवर्नमेंट कोई भी मतलब वजह से, तो जुडिशरी के पास पावर है उसके राइट्स को वापस मतलब करना। कोई भी अगर बंदा है, उसको लग रहा है कि मेरे राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, तो वो में जो जज होते हैं, जो जुडिशरी है, उसका फैसला करती है। नेक्स्ट है फोर्थ, एडवाइजिंग फंक्शन। ये भी इट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी टू गिव एडवाइस। एडवाइजिंग फंक्शन का क्या मतलब है? एडवाइस देती है किसको? एग्जेक्टिव को, लेजिस्लेटिव को, या फिर किसी मतलब भी बंदे को। क्यों? कोई अगर इम्पोर्टेंट मैटर होता है ना, कोई इम्पोर्टेंट फैसला हो रहा होता है, कोई मैटर हो रहा होता है, कोई न्यू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी हो रहा होता है, तो ये इसका मेन फंक्शन ये भी है कि वो क्या करता है? टू गिव एडवाइस टू द एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव इन एनी इम्पोर्टेंट मैटर। एग्जेक्टिव वो भी मांग सकती है इनसे एडवाइस, लेजिस्लेटिव भी एडवाइस मांग सकती है। अगर वो नहीं मांगे तो ये खुद भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जो हाईएस्ट जो रैंकिंग जुडिशरी होती है ना, उसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मेन जो जुडिशरी है वो अपॉइंटमेंट भी कुछ रख सकती है। अपॉइंटमेंट मतलब किसी भी जज को अपॉइंट करके और सारे इकट्ठे बैठ के जो है ना वो कर सकते हैं डिस्कशन। या फिर उनके पास सर्टेन वो होते हैं, कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल किसी जज को ट्रांसफ़र करना, किसी जज को हायर करना, या फिर फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, इन शॉर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का भी अख्तियार होता है जुडिशरी के पास। तो ये थी जुडिशरी का फंक्शंस। बहुत ही इजी है। मैं अब इसको क्या एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करूँ? बहुत इजी है। इनके पॉइंट्स नेम से ही पता चल रहा है कि ये इसका फंक्शन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लॉ को इंटरप्रेट करती है। जुडिशल रिव्यू करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो न्यू लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं।
फिर क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। एडवाइजिंग फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हो रहे होते हैं उनमें वो एडवाइस देती है लेजिस्लेटिव को भी, एग्जेक्टिव को भी, या फिर किसी भी मेंबर को। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पास राइट्स भी होते हैं कि वो किसी न्यू जज को अपॉइंट भी कर सकती है, किसी को हायर भी कर सकती है, किसी की कोर्ट ट्रांसफ़र भी कर सकती है। ये सब अख्तियार किसके पास होता है, जुडिशरी के पास। और जो इंपॉर्टेंट बात बताइए, ये जो है ना इंडिपेंडेंट होती है। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकली, बट जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके मुताबिक ये क्या है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमने गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स पढ़े थे।